संदेश यही बताना था कि 2014 से लेकर 2024 तक हम लोग जिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से जुड़े थे, अभी भी जुड़े हैं और इंशाल्लाह आगे भी जुड़े रहेंगे। मैं सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, इम्तियाज़ जलील साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सिटी प्रेसिडेंट के अहदे से नवाजा। फिर उसके बाद 2017 से लेकर 2021 तक मैं सिटी प्रेसिडेंट रहा। 2021 से लेकर 2024 तक मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा। मेरा असल में मुतालबा, मेरी बात यह है कि 2024 के अंदर जब खादर इलेक्शन के रिज़ल्ट आए तो एक मायूसी थी कि बहुत मेहनत हम लोगों ने ज़िले के अंदर की थी। हर सर्कल के अंदर, हर गांव के अंदर, हर तांडे के अंदर हम लोग पहुँचे थे, हर जमात को वहाँ पर मजबूत किया था। मगर क्योंकि रिज़ल्ट वैसा नहीं आया जैसे हमें उम्मीद थी, तो मेरा व्यक्तिगत मामला ऐसा था कि मैं रिज़ाइन देना चाहता था डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटशिप से, ये कहते हुए कि कहीं ना कहीं इस रिज़ल्ट के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। हमने मेहनत और करनी चाहिए थी, हमने आवाम के बीच में और खिदमत पेश करना चाहिए था कि रिज़ल्ट अच्छा आता। मगर क्योंकि रिज़ल्ट ऐसा आया तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटशिप से राज़ीनामा दूँ। मैंने इम्तियाज़ जलील साहब को राज़ीनामा देने की कोशिश की थी, मगर साहब की तरफ से मुझे कुछ रिस्पांस नहीं मिला। तो आज फाइनली वेट करने के बाद आज फाइनली हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इन्फॉर्म किए कि मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं राज़ीनामा देना चाहता हूँ। दूसरी वजह ये थी कि आने वाले जो एमएलए इलेक्शन है 2019 के अंदर भी मैं एमएलए इलेक्शन का कंटेस्टेंट था। मैंने जमात से जो है तो टिकट मांगा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण मुझे टिकट नहीं दिया गया। मगर 2024 में मुझे ये उम्मीद है कि जमात मुझे इस बार एमएलए का टिकट ज़रूर देगी। देखिए, 2017 में मैं सिटी प्रेसिडेंट बना था। 2019 से हम लोगों ने औरंगाबाद दारुल के ऊपर जनता दरबार की शुरुआत की थी। 2019 से लेकर आज तक हमारा जनता दरबार चलते आ रहा है। रोज़ सुबह में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अब आवाम के बीच में बाहर हमारे एसी कैबिनेट छोड़कर बाहर टेबल डालकर टेंट के अंदर बैठते हैं। आवाम के जो भी मसाइल हो, चाहे वो एनएससीबी के ताल्लुक से हो, कॉरपोरेशन के ताल्लुक से हो, या पुलिस के ताल्लुक से हो, या और कोई मामला हो, हम उनके मामला को हल करके देने की यहाँ पर कोशिश करते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत खिदमत हम लोगों ने आवाम की और कहीं ना कहीं आवाम भी इस बार ये चाहती है कि समीर साजिद बिल्डर को जो है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से एमएलए का टिकट दिया जाए। तो इस बार हम कोशिश ये कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटशिप हमने छोड़ दी। अब काम आवाम के लिए करेंगे, जमात के लिए करेंगे, और जो मेरा आमदार का क्षेत्र है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देंगे। चाहे वोटर आईडी का काम हो, चाहे जो वोटर आईडी गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिए गए हैं उनको दोबारा उनको शुरू करने का काम हो, या आवाम के जो भी और मामला हो, हर मामला के अंदर इंशाल्लाह समीर साजिद बिल्डर मौजूद रहेगा। सर, आजकल फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऐसी जानकारी भी हमें प्राप्त हो रही है, पता नहीं कहाँ तक सही है। सेंट्रल से इम्तियाज़ जलील साहब लेक्चर चुनाव लड़ने वाले हैं और डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब पुरू से लड़ने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है, तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? आपको कैसे इंसाफ मिलेगा? देखिए साहब, ये जमात की मेरी खासियत है कि मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये ज़बान दी है कि मैं उनसे टिकट मांग सकूं, उनके सामने खड़ा रहकर कह सकूं कि बैरिस्टर साहब इस बार मुझे भी मौका दीजिए। आपकी बात कहीं ना कहीं दुरुस्त है कि पूर्व से डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब टिकट मांग रहे हैं, मिला नहीं है, मांग रहे हैं। मध्य हल्के से इम्तियाज़ जलील साहब टिकट मांग सकते हैं। देना नहीं देना मेरे सदर का काम है, और मेरे सदर के सामने मेरी बात रखने का हक मुझे मेरे सदर ने ही सिखाया। तो मैं मेरी बात मेरे सदर के सामने इंशाल्लाह ज़रूर रखूँगा, और जो भी फैसला मेरे सदर करेंगे इंशाल्लाह उसको हम लंबा करेंगे। सर, आपका कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगा? भाई, मैं दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से अभी टिकट मांग रहा हूँ, चाहे पूर्व हो या मध्य हो। जहाँ से भी सदर साहब हुक्म देंगे इंशाल्लाह बिल्कुल वहाँ से लड़ेंगे। मगर अभी मेहनत तो दोनों हल्के के अंदर करेंगे, आवाम के बीच में मौजूद रहेंगे, और जो भी मसाइल उनके हैं उनकी इंशाल्लाह उनको निपटने की कोशिश करेंगे। सर, ऐसी भी बातें खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अगर कुछ ख्वाहिशमंदों को, इसमें शायद आप भी शामिल हो, कहाँ तक सही है हमें भी पता नहीं है क्योंकि बात आपके रूबरू होने जा रही है, अगर टिकट नहीं मिलता है तो कुछ बगावत की भी आसार नजर आ रहे हैं, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है, कहाँ तक सही है? सुनिए ना, हम लोग जमात के सिपाही हैं। हमने ये जमात को जब ज़ीरो थी तब से लेकर आज तक सजाया है, संवारा है, उभारा है, और यहाँ तक लेकर आए हैं। ये हमारे कंधे हैं जिनके ऊपर जो है तो ये जमात चली है।
मेरा अकेले का कंधा नहीं है, मेरे जैसे हज़ारों लाखों सिपाहियों के कंधे के ऊपर ये जमात यहाँ तक पहुँची है और ये कंधे इंशाल्लाह जमात को संभालते रहेंगे, चाहे जमात टिकट दे या ना दे। सर आप जिला सदर रह चुके हैं, आज मैं उस शख्सियत का नाम नहीं लूँगा, माहिमाम की एक बड़ी शख्सियत, उनके बारे में अफवाह गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है कोई राष्ट्रवादी में चले जाए। कि ऐसा लगता है सर कि आपको पार्टी में सब ठीक ठाक चल रहा है कि कुछ उतर पुतर का माहौल है? देखिए, जब तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबर साहब है, ये पार्टी किसी की मोहताज नहीं है। चेहरे बदलते रहेंगे मगर इंशाल्लाह जमात आवाम के बीच में थी, है और हमेशा रहेगी। जो जनाब जाना चाह रहे बिल्कुल जा सकते हैं। ये जमात जो है तो चेहरों की मोहताज नहीं है, आवाम की मोहताज है। हम आवाम के बीच में रहते हैं, आवाम के लिए खिदमतें करते हैं, इसीलिए आवाम हमसे मोहब्बत करती है और चाहती है कि हमें टिकट दिया जाए। अगर वो जनाब जो जाना चाह रहे हैं, अगर उनकी आवाम के अंदर मोहब्बत होती, सदर होती और उनको इस जमात से मोहब्बत होती तो कभी जाने की बात नहीं करते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर चाहे मेरा कोई वार्ड सदर ही क्यों ना हो, उसको भी ये जमहूरियत में, ये जमात में इख्तियार है कि वो अपना टिकट असदुद्दीन ओवैसी साहब से मांगे और उसमें मांगना चाहिए, तब तक मांगना चाहिए जब तक असद साहब का ट्वीट नहीं आता। मगर जिस दिन मेरे सदर का ट्वीट आ जाएगा, हम सब एक कतार में खड़े के लब्बैक कहेंगे और जमात को औरंगाबाद शहर के अंदर इंशाल्लाह तीनों सीट जिताने के लिए मेहनत करेंगे। सर हमारा सर्वे रहा है लोकसभा चुनाव के दौरान, जहाँ तक हार का विश्लेषण है वो तो आप बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन बतौर पत्रकार के हमारा भी एक सर्वे निकल के आता है, उसमें ये बात निकल के आई थी कि भाई एमआईएम के जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता है, एक तरह की अकड़ थी, घमंड था, ये अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस था, ऐसा कहा जा रहा था। तब तो कहाँ तक सही मानते हैं इसको आप, ये सही था या कुछ अफवाह का बाजार थी? हमारे हारने की वजह हराम का पैसा है। जो अपोजिशन ने हराम का पैसा पूरे ज़िले के अंदर बांटे, एक एक ताने के अंदर, एक एक सर्कल के अंदर, और औरंगाबाद शहर के भी बड़े बड़े जो है तो धरना सीटों तक वो पैसा पहुंचाया गया, वो वजह रही हमारे हारने की। हम इसलिए नहीं हारे कि हमारे अंदर अकड़ थी, हमारे अंदर अकड़ होती तो हम जो है तो जनता दरबार लगा कि आवाम के बीच में नहीं बैठते। हम भी जो है तो आराम से जो है तो उठ के आते 5 साल के बाद और कहते कि मैं अब खासदार बन जाऊँगा। नहीं, पिछले 10 साल से लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के बीच में मौजूद है। चाहे इम्तियाज़ जलील साहब हो, चाहे समीर साजिद बिल्डर हो, हम लोग रोज़ हमारे दफ्तर को खोलते हैं, टेबल को साफ़ करके वहाँ पर बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास अपने मामलात को लेकर आए तो उनकी हम लोग खिदमत करें और उनके मामलात को सॉल्व करें। आप दारुस्सलाम औरंगाबाद को पिछले 2017 से देख रहे होंगे, बताइए एक दिन मेरे दफ्तर को लॉक लगा हो? 2017 से लेकर आज तक जमात की खिदमत करते रहे हैं, आवाम की खिदमत करते रहे हैं। ये अकड़ नहीं है साहब, ये हमारे झुकने की निशानी है। चाहे मैं रहूँ या मेरा सदर रहे, हम आवाम के लिए झुकते रहे हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़ी आवाम के लिए 10 बार झुकने के लिए तैयार है। मगर हमारे हारने की वजह हमारी अकड़ नहीं, हमारी हारने की वजह हराम का पैसा था जो पूरे ज़िले के अंदर बांटा गया था, और जिसने लिया उनके ऊपर भी अल्लाह की जो है तो लाठी आज नहीं लाने वाली है। हम 3.5 लाख को जो लिए वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम के ऊपर लिए, इम्तियाज़ जलील साहब के नाम के ऊपर लिए। हमारी अकेली जो है तो पार्टी थी, हमारे साथ कोई और तायद में नहीं था। ये शुक्र है अल्लाह का कि हम अकेले थे, तनहा थे, तब भी 3.5 लाख वोट लिए जनाब, मामूली बात नहीं है। कभी 3.5 लाख को ऐसा गिन के देखो कितना होता। तो ये कहना कि औरंगाबाद ज़िले की आवाम की मोहब्बत आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर औरंगाबाद शहर की तीनों सीट हम जीतेंगे और ग्रामीण की भी सीट जो बैरिस्टर साहब और इम्तियाज़ जलील साहब तय करेंगे वो लड़े जाएंगे। सर औरंगाबाद की राजनीति पे छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद नाम को लेकर भी एमआईएम को आपके जिम्मेदारों को निशाने पर लिया जाता है, कैसा देखते हैं इस पर? मेरे शहर का नाम औरंगाबाद था, है और जब तक मैं जिंदा वो रहेगा। और मेरे बच्चे को बोल के मरूंगा कि बेटे मेरे शहर का नाम औरंगाबाद है, कुछ और इसका नाम लेना नहीं। ये औरंगज़ेब आलमगीर की बसाई हुई बस्ती है। इंशाल्लाह औरंगज़ेब आलमगीर की बसाई हुई ये बस्ती आबाद थी, है और रहेगी जब तक समीर साजिद बिल्डर जिंदा है, और उसकी आने वाली नस्लें भी इस शहर को औरंगाबाद ही कहेंगी। सर मुंबई के अंदर एक एमआईएम का कार्यक्रम हुआ था, उसके अंदर ये बताया गया था, जानते इस चीज़ को, कि चुनाव से पहले 2-3 महीने पहले हम असेंबली के अंदर अपने जहाँ भी अब चुनाव लड़ने वाले हैं वहाँ के उम्मीदवारों को डिक्लेयर किया जाएगा। इतना करीब समय आ गया है, आखिर क्या वजह है कि आप उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हो पा रहे? भाई मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ, मैं भी आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि साहब डिक्लेयर करिए। करना नहीं करना मेरे सदर का हुक्म है, जो फैसला उनका रहेगा। जब भी फैसला उनका आएगा
सब एक कतार में खड़े के लब्बैक बोले। सर आप एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहते हुए भी टिकट की मांग कर सकते हैं? भाई क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे मतदाताओं के अंदर मेहनत करूँ, मैं शहर के अंदर मेहनत करूँ, मैं आवाम के बीच में रह के मेहनत करूँ। कई सारे हमारे ऐसे हल्के हैं शहर के अंदर, इलाके हैं, ख़ासतौर पर हमारे इस्लाम बस्ती, जहाँ पर वोटर आई और बनाने की ज़रूरत है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सिटी प्रेसिडेंट जनाब शारिक नजबंदी साहब का, हमारे तमाम कॉरपोरेटर्स का, जो अलग अलग हल्कों के अंदर, इलाकों के अंदर जाकर वोटर आई के कैंप ले रहे हैं, लाडली बहन के कैंप ले रहे हैं। तो ये काम पूरी टीम हमारी संगठन औरंगाबाद के अंदर कर रही है। मैं भी उनके कंधे से कंधा लगाकर इंशाल्लाह और हम लोग सब साथ में मेहनत करेंगे। शहर के अंदर नए वोटर आईडीज भी बनाए जाएंगे और साथ ही में जो पुराने नाम डिलीट किए गए हैं, चाहे वो एमटी की सीरीज़ हो या कोई और सीरीज़ हो, जो ऐसे नाम डिलीट किए गए हैं, दोबारा उन नामों को जो है तो हम यादी के अंदर लाने के लिए कोशिशें इंशाल्लाह करेंगे। आपने ना सर पहले मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा काम किया था। जी, लेकिन पहले नहीं उसके किए बाद- साहब, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उसके बाद जो है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा तौर से गैप हो गया। भाई औरंगाबाद ज़िले के अंदर 48 हॉस्पिटल्स है जो MJPJY के अंदर एनरोल्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की इन 48 हॉस्पिटल्स के ऊपर पकड़ है। मैं तो खुलेआम कहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, जिस सभा में भी रहता हूँ, कि अगर मेडिकल के ताल्लुक से कोई भी हमारा पेशेंट औरंगाबाद शहर में आता है, चाहे वो हमारे शहर का हो, ग्रामीण का हो या मराठवाड़ा को, उन पेशेंट की डिटेल हमारे पास पहुंचाइएगा। उस पेशेंट को एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक पूरी मदद हम लोग करेंगे। सिर्फ घाटी के अंदर ही नहीं, बल्कि औरंगाबाद ज़िले के 48 हॉस्पिटल्स है, जिसके अंदर धूत भी है, बजाज भी है, एडगेवार भी है, सिग्मा भी है, MGM भी है, आईकॉन भी है और भी हॉस्पिटल्स है। इन तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का रिप्रेजेंटेशन मौजूद है और हम लोग वहाँ पर खिदमत करते रहते हैं। सर आप एज अ पार्टी वर्कर बोलकर आगे काम करते रहेंगे? भाई सबसे बड़ी पोस्ट अगर कोई पार्टी के अंदर रहती तो वो कार्यकर्ता की रहती। कार्यकर्ता से बड़ा ना इम्तियाज में है, ना डॉक्टर गफ्फार खाजी है, ना समीर साजिद बिल्डर है। मेरा तो अब मैं समझता आज प्रमोशन हो गया, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से कार्यकर्ता बन गया। कार्यकर्ता कुछ भी बोल सकता, उसको कोई उसकी ज़बान को अड्डी नहीं रहती। हमारे कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बिंदास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बोलते साहब ये गलत हो रहा, और मेरे सदर का भी शुक्रगुजार हूँ मैं कि वो हमारे उस कार्यकर्ता की बात को सुनते हैं, समझते हैं और उसके ऊपर लाएमल तय करके उसकी बात को सॉर्ट करते हैं। सर एक हमारा आखिरी सवाल है सर, जब चुनाव पिछले लोकसभा में देखा है और शायद आप विधानसभा में शायद माहौल दोबारा देखने को मिल सकता है, जब चुनाव अपने चरम पे होता है तो बहुत से अपने आपस के मुसलमान लीडर आपस में एक किरदार कशी पे आ जाते हैं, एक तरह की इस्लाम तराशियाँ हो जाती हैं, उसको आप कैसा देखते हैं और उसको आप मुझे अपना बेटा समझ के मेरी बात को सुनिएगा। जो भी गलती, जो भी कोताही हमसे हुई होंगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आइए जमात के साथ जुड़िए। मैं तमाम आप सबको वेलकम कर रहा हूँ जमात के अंदर। ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है, ये जमात जो है तो कहीं ना कहीं आज औरंगाबाद शहर के अंदर जो है, इसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी भी जो है तो कोशिशें हैं, मेहनतें हैं। चाहे आज आप हमारे खिलाफ हो भी सकते हैं, मगर मैं आपसे फिर एक बार माफ़ी चाहता हूँ। हमसे कोई गलती हुई होंगी, हमसे कोई कोताही होंगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर आप भी जमात का दामन पकड़िएगा, आप भी जमात के अंदर आइएगा। मैं बशर्ते समीर साजिद बिल्डर खुद आपको अपने कंधे पर बिठाने के लिए राज़ी हूँ और चाहता हूँ कि आप हमारे साथ आए, हमको लीड करें। मैं आपके पीछे खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। हमसे कोई गलती हुई होंगी, हमसे कोई कोताही हुई होंगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपसे गुजारिश है कि मुसलमान होने के नाते आपकी हमारे बीच में बैर हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे फिर एक बार अब्बल गुजारिश कर रहा हूँ, आइए ये जमात हम सबकी है, इसको हम सजाएं, इसको हम संवारें और इसको हम और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं। ये गुजारिश मेरी तमाम उन लोगों से है जो कहीं ना कहीं आज हमसे रूठे हुए हैं, हमसे नाराज़ हैं। हमारी भी गलती हो सकती है, मैं आपसे माफ़ी चाह रहा हूँ और आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आइए जमात में शामिल रहिए, या हमको बोलिए, मैं आपके पास आता हूँ। आप जब बोलेंगे समीर साजिद बिल्डर आपका भतीजा आपके लिए मौजूद है, था, है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। थैंक यू सर। ठीक है सर।